Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी उवैस साहब, अगर प्यार से बात करनी है तो मैं बात कर सकता हूँ। अगर बदतमीजियां करनी है तो भाई फिर मैं आपसे ज्यादा बड़ा बदतमीज हूँ। जी बताएं। आप हमारे नबी के बारे में अभी इसमें दो लोग बात करते हैं, तू सोच ले दोनों में से उवैस कौन है। हेलो, आप दोनों में से कोई भी एक बात कर लो, कोई मसला नहीं है। तो दोनों में से जिसको कोई एक इस्लाम उवैस है। जिसको इस्लाम के बारे में नॉलेज हो वो मेरे से बात कर ले। आप मुसलमान हैं पहले तो ये बता दें। ना तो हिंदू हूँ मैं। तो हिंदू है तो फिर आपके नबी कहाँ से हो गए? क्या बैलूल है? इस पे मोहम्मद लिखा है, देख ले। मोहम्मद से नहीं जानता तू क्या? मोहम्मद लिखकर यहाँ बहुत सारे हिंदू आते हैं जिनको मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। अरे और समझे? वैसे भी मोहम्मद नाम मुसलमानों वाला है भी नहीं। हेलो हेलो, Exactly. भाई आप मुसलमान हैं कि नहीं है? सीधी सीधी बात करें, बदतमीजी ना करें। हाँ है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आयतुल कुर्सी पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना अभी, वही मेरे से बात करें। ठीक है मैंने भाई? पढ़ी है। हाँ ठीक है, आप बात करें फिर। जी भाई बताएं, आपको क्या नाराजगी है, क्या एतराज है? मेरे से बताएं। आप हमारे नबी के बारे में उल्टा क्यों बोलते हो, ये बताओ। जैसे कुछ एक एग्जांपल बताओ कि मैंने कौन सी ऐसी बात है जो नबी के बारे में गलत बोली है। तुम कह रहे हो कुरान शरीफ में जो लिखा है नबी के बारे में ऐसा लिखा है? मैंने तो कुरान शरीफ की अभी कोई बात ही नहीं करी, मैं तो फिलहाल अभी किताबों से दिखा रहा हूँ। उस टाइम क्या करा था, ये बताओ। अरे अरे अपना भाई, एतराज तो सही से क्लियरली बताओ कि हमने गलत क्या बोला, एक स्टेटमेंट दो, उस पर हाँ हम अरे बात भाई करें। पहले अपनी नाराजगी दर्ज कराओ, अपना एतराज बताओ कि आपको हमारी किस बात से एतराज है, ऐसी कौन सी बात है जो हमने गलत बोली है, फिर तो हम आपको जवाब दें। जी प्यारे भाई बताएं, क्या नाराजगी है आपको, क्या गलत बोला हमने? अरे भाई आपस में बातें बाद में कर लेना, पहले मुझसे बात कर लो। तूने मेरे नबी को गाली दी? कब दी? शॉर्ट वीडियो में देखा है मैंने। नहीं, मैं कभी गाली नहीं देता, बिना वजह किसी को गाली नहीं देता कभी भी। अरे यहाँ तू जब से किसी आप को, आए हो, जब से आप यहाँ पे आए हो, मैंने एक बार भी गाली दिया? अरे वो बात छोड़, तू गाली हमें दे ना दे, पर मेरे नबी के बारे में तू ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, ठीक? तो उल्टा अच्छा सीधा ठीक क्या है। बोला वही तो पूछ रहे हैं अरे ना, अरे क्या नहीं, इच्छा कौन सा मृत्यु भाई उल्टा वो, सीधा बोला। इच्छा मृत्यु भाई वो उसके पास है नहीं बताने के लिए। ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। और कुछ? अच्छा, वो तो बोल सकते हैं। एक सुनो, मिनट, वो तो बोल सकते हैं जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। ये बताओ सलमान भूमिका के बारे में सुना? हाँ भाई था मेरा बड़ा। हाँ तो उसी की तरह थोड़ा इंतजार कर लो, तुम्हारा भी टाइम आ रहा है धीरे धीरे। मतलब तुम लोग टेररिस्ट हो, ये आके तुम्हारी बोलना भी माँ जरूरी? वाली। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग बात टेररिस्ट हो, सुन। ये आके बोलना तूने जरूरी है? मतलब नहीं नहीं इतने नहीं, ये बड़ा बताओ। टेररिस्ट हो, सुनो सुनो ना, इस्लाम तुमको इतना बड़ा टेररिस्ट बनाता है, तुम आके ये साबित करते हो हैं? तुम जैसे तो तुम्हारी टेररिस्टों गाय की तो फटी बनाता परी, है इस्लाम। तुम नहीं मैं बोल रहा हूँ गुफम बैठे, तुम नहीं रुड़किस नहीं, काहे, रुड़किम काहे नहीं मिल रहे तुम? हाँ क्योंकि तुम रुड़किम जैसे मिलो टेररिस्ट उत्तराखंड घूमते हैं में। ना उधर, तुम जैसे रुड़की टेररिस्ट मिलो। घूमते हैं ना। ये सुनो, ये इज्जत वाली बात नहीं, ये शर्म करने वाली बात है कि तुम टेररिस्टों की वजह से लोगों को घर छोड़ना पड़ता है। अच्छा ये हम लोग इज्जत वाली बात टेररिस्ट नहीं हैं? है। हम हाँ बात सुन टेररिस्ट पहले। हो। हम लोग नहीं हाँ नहीं नहीं, टेररिस्ट हो तो ना। तो पुलिस वाले, पुलिस वालों के सामने से निकलते हैं, खुले आम में रहते हैं, कतई शान से जाते हैं, तो वो तो उखाड़ दिलवाते हैं उनके पुलिस वाले। सामने तुम ये नहीं बोलते ना कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, जैसा कि तुम यहाँ करके बोल रहे हो। तो वो लोग क्या? बिना वो कुछ कहते ही नहीं, वो हाँ कुत्ता ने थोड़ी कहेंगे ना मुझे। कहे, तुमको अबे इसलिए कुछ नहीं हिंदू, अबे कहते, हिंदू सुनो सुनो, तुमको इसलिए कुछ नहीं कहते ना कि तुम लोग पब्लिक में पाक को अच्छा प्यार अच्छा बन करते के हैं। रहते हो, ठीक है, और जैसे ही मुंह छुपा के यहाँ पे असली इस्लाम असली टेररिज्म दिखाते हो। कैमरा ऑन करके बोलो, सलमान मोमिका जैसा हालत करोगे?
देखो अभी अभी 10 मिनट के अंदर तुमको घर से ना उठाए तो नाम बदल देना। कैमरा ओपन करके बोलो सलमान मोमी का बनाओगे। कैमरा ऊपर कर पाए जो डाले मैं दिखा ले तेरी एक माँ मिनट की पहले चोदन नहीं ने नहीं मुझे देख। हाँ करो पहले करो ये कैमरा बता ओपन नहीं नहीं करो। हाँ नहीं कैमरा नहीं ओपन नहीं नहीं करो ना, कैमरा पहले ओपन कर। कैमरा गाली ओपन मत देना, गाली मत देना। अगर मैं गाली देने पे आ गया ना तो तेरी 7 नस्लें जो है ना वो गंदी पैदा होंगी, और दुनिया का कोई पानी उसको धो करके साफ नहीं कर सकता, पाक नहीं कर सकता। आबे जमजम में भी नहला देगा ना अपनी औलादों को, तब भी नापाक ही रहेंगी। इतनी गंदी कर दूंगा गाली दे करके। गाली मत देना। तूने कहा ना कि वो हमें कुछ नहीं कहते। कैमरा अबे खोल तू करके यही जल्दी धमकी मुझे दे, कैमरा खोल करके ये धमकी मुझे दे, और फिर देख तेरा क्या अबे होता है। ये रह, तुझे बड़ा अबे कर दिया। धमकी देने खोल वाले कैमरा। अबे धमकी देने वाले 2 लोग हैं, पहले बात सुन ले ध्यान से। अबे 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 चुपचाप टेररिस्ट अपना बनेगा। अबे टेररिस्ट कैसा टेररिस्ट बनेगा बे, इतना फट्टू टेररिस्ट साला मुंह छुपा के जो है धमकी देता है। हैं अल्लाह को क्या जवाब देगा कि अल्लाह मैं मुंह छुपा के जाता था, अल्लाह मैं मुंह छुपा के टेररिज्म किया हूँ, अल्लाह मेरे को जन्नत दे दो। हैं तुम लोग रोटी खाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बक जाते हो। देख भाई सुन, तेरी तो हो गई अब आवाज बंद। इच्छा मृत्यु भाई जस्ट 1 सेकंड। तेरी तो हो गई अब अबे आवाज बंद, ठीक आवाज है। बंद। अब अबे तू सिर्फ बात कैमरा सुन। खोलेगा अपना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तू कितना बड़ा मुजाहिद है, बात करने और वाला तू है मेरे को कैसे मारेगा, सलमान मोमिका की तरह कैसे मारेगा। जरा तू ये बात कैमरा खोल करके बोल। अब पहले तू अपना कैमरा खोल। तेरी आवाज नहीं अब आएगी इधर। तू चीखना मत, चिल्लाना मत, परेशान मत होना, क्योंकि तेरी आवाज हमको या किसी को नहीं आएगी, बंद कर दी गई है। हमने तू बंद किया है। अब तेरा सिर्फ अपना तेरा अल्लाह कैमरा अल्लाह खोल। भी चाहेगा, तेरा अल्लाह भी चाहेगा तो आवाज नहीं आएगी। अब कैमरा खोल फिर बात करने दूंगा। जी सिद्धार्थ भाई प्लीज। ये आकर के हमको धमकी देते हैं कि जी रुड़की में क्यों नहीं मिल रहे हो और यहाँ क्यों नहीं मिल रहे हो। अबे क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम। रुड़की में मिल भी गए तुमको तो फट्टू हो साले तुम, एक नंबर के, एक नंबर के फट्टू हो तुम। अबे अपने बाप की औलाद हो ना। कैमरा खोलो अपना, सामने अपना थोबड़ा दिखाओ और हमको अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हारे घर आकर के मुलाकात करेंगे, रुड़की भी छोड़ दो। खोलो अपना कैमरा। टीचर लोगो, यही बचा है ना तुम्हारे पास बस। और बुर्का आके पहन करके बम लोगों को करते हो। धमकी देते हो, और अंदर जी। कपड़ों के अंदर बॉम्ब बांध करके फट जाते हो। यही औकात है ना तुम्हारी। सामने से लड़ने की औकात तो तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं थी ना, तुम्हारी है। पीठ पीछे से वार करने का तरीका है तुम्हारा। क्यों बे जी भगोड़े, कैमरा सही है, खोल। सही है। अब खोलना कैमरा। फट्टू, तुझे पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते ना रुड़की में कहीं भी। तू कैमरा खोल के धमकी दे मेरे को, यही वाली जो तू दे रहा है। अरे आप भी तो कैमरा बंद करके बैठे हो, आप में भी तो दम नहीं सिद्धार्थ भाई कैमरा ओपन करने की। लो खुलवाओ इसका, खोल भाई खोल भाई, खोल कैमरा खोल। फट्टू भाई खोल कैमरा। कैमरा खोल दे भाई, कैमरा खोल दे। वो कहता है ना कैमरा बंद कर दे, इसको कहना पड़ेगा हाँ कैमरा कैमरा, खोल दे। हाँ, ये दूसरे डिवाइस से जुड़ा है शायद, कैमरा ऑन करके। रुक जा। क्या हो भाई, बड़बड़ा रहा है तो आवाज नहीं आ रही, ये समझ ले। आवाज गायब है, लूल हो गई आवाज तेरी, आवाज नहीं है, सिर्फ और कैमरा आके चलेगा इधर। और आके हमको सही इस्लाम भी दिखा दिया। हमारे व्यूअर्स देख लीजिए, सुन लीजिए, ये है एक्चुअल इस्लाम, ये है रियल इस्लाम। ये लोग जो ऊपर ऊपर से टीवी चैनल में आके अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना, वो रियल इस्लाम नहीं है, ये है रियल इस्लाम। इस तरीके के टेररिस्ट पैदा करते हैं, इस तरीके के टेररिस्टों को मानसिक तौर पे तैयार करता है इस्लाम, जैसा ये मोहम्मद नाम लिख के आया है। जी सिद्धार्थ भाई। खोल ना भाई, बस हो गया फुस। दो काम कर सकता है, एक तो कैमरा ऑन कर सकता है, फिर हम बात करने देंगे। दूसरा अल्लाह से दुआ कर सकता है कि अल्लाह मेरा माइक चालू कर दो। पर अल्लाह से दुआ करके फायदा नहीं होगा। तेरा अल्लाह भी तो चाहे, तो हम जब तक हम नहीं चाहेंगे आवाज नहीं आएगा तेरी स्ट्रीम पे। खोलते हैं, इससे पूछते हैं कैमरा खोल रहा है या इसको दफा कर दें। हाँ भाई तेरे पास दो अल्लाह ऑप्शन है, या मेरे तो पास तुझे कैमरा खोल करके मुझे धमकी देनी है, वही वाली जो तूने दी है। और अगर तेरे अंदर कैमरा खोल के मुझे धमकी देने की हिम्मत नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तो फिर प्यार से, इज्जत से, मोहब्बत से, अखलाक से अच्छी तरीके से गुफ्तगू करनी है और मुझे बताना है कि आपको मेरे से क्या नाराजगी या क्या एतराज है आपको मेरे से, मैं उनका जवाब दूंगा। दो ही तरीके हैं। तीसरा तरीका अगर तुम करोगे गाली गलौज का, बदतमीजी का, तो मैं तुम्हारे जैसे गंदे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता। तुमको गाली गलौज देने का टाइम नहीं है, तो एनर्जी ये अपने काम पे लगाऊंगा, तुमको भगा दूंगा ब्लॉक करके। तो लास्ट चांस है, मुझे बता दो तुम्हें सही से बात करनी है या फिर धमकी देनी है तो कैमरा खोल के देनी है।
बोलो। अबे पहले मेरी बात सुन। मैं नहीं आएगी आवाज, दोनों में से एक आंसर दोगे वाला तब गया है आएगी जरा ब्रेक आवाज। पर, अभी आ रहा होगा वो। नहीं आ रही है आवाज भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ इतना ही आवाज आना है कि कैमरा ओपन करके धमकी दोगे, या फिर सही से अच्छे से प्यार से बात करोगे, अच्छा डिस्कशन करोगे, दोनों में से एक ऑप्शन है। या फिर तीसरा, यहाँ यहाँ से निकल के अल्लाह से दुआ करो जाके कि ताकि हमारा चैनल बंद हो जाए, हम मर जाए। रुक जा, अभी वो आ रहा है, 1 मिनट बात करने वाला। हाँ बुलाओ बुलाओ, बात करने बुला वालों को बुला। वो बुलाओ। आ रहा है बस। तब तक मैं तुमको जब बैक स्टेज मेकअप करने गया, एक सेकंड सीधा, तो मेकअप करने गया है क्या वो? पहले तू मेरी बात सुन। ना 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 ना, उसको बुलाओ, मेकअप खत्म हो जाए तो आके भाई बैक स्टेज पे लिख देना, ठीक है? जी सिद्धार्थ भाई, एक दूसरे भाई जुड़े हैं, उनको उनको ले लेते हैं एक सेकंड। जी जी, बात करने वालों को बुलाओ, तब आएगा, तब बात करेंगे आगे। हाँ जी, क्या नाम, एसके भाई, क्या हाल चाल? लेआउट्स ऐसे क्यों हो गए भाई? हाँ सिद्धार्थ भाई, अच्छा अभी ठीक है। ये वाला ट्राई किया, हाँ ये है। हाँ हाँ जी एसके साहब, जय हिंद आपको जय ऐड किया भारत गया। जी। जय हिंद जय भारत एसके भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया साहब, आपकी स्ट्रीम में आ गए जेल को देख के। जी। आपके लिए इसका और मेरे कैमरा लिए तो खुलवाओ। कोई, आपके लिए और मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है भाई जी, क्योंकि हम लोग तो जी इसी कम्युनिटी में रह करके आए, हमको तो पता है कि वहां पे कैसे कैसे जाहिल मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा समीर साहब, जी आज एक हमारी मोमिन से बात हुई थी, हम्म तो उससे हमने एक सवाल रखा, बातों बातों में बात निकल गई तो हमने सवाल रखा कि तुम्हें तो भाई शरिया लॉ चाहिए, कैसा है शरिया लॉ? तो कहने लगा बहुत अच्छा है जी। तो मैंने कहा ये जी बताओ भाई, इस्लाम ऊपर या संविधान ऊपर? तो वो कहता है जी कि दोनों बराबर हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम जो है, शरिया लॉ जो है, वो अल्लाह के कुरान से आया और कुरान अल्लाह का कलाम है। एक अल्लाह के कलाम को एक बंदे के कलाम से बराबर कर देना, ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि ये जो संविधान लिखा है ये अम्बेडकर साहब ने लिखा है, और कुरान जो है वो मोहम्मद साहब की जुबानी है और अल्लाह का कलाम है। बराबर कैसे हो सकता है? तो वो तुझसे तो हमने आज फंसा लिया था बहुत अच्छी तरीके से, हाँ। ये और वो पता है कंफ्यूज आपको, हो गया। ये अलतकैया करते हैं, ये झूठ बोलते हाँ, हैं, ये हरामीपन करते हैं, अलतकैया करते हैं। बस वो अलतकैया ही कर रहा था फिर बाद में कि ये और वो इधर उधर की बातें बता रहा। मैंने कहा नहीं भाई, तूने तो आज वो शिर्क कर दिया, और बड़ा वाला शिर्क कर दिया, क्योंकि अल्लाह के बराबर किसी को रख देना शिर्क हो जाता है। हाँ ठीक है, एसके भाई 2 मिनट रुक जाएं, बात करते हैं इस पे हम आगे। मैं ये जरा फिर पीपीटी अपनी जो है कंप्लीट कर लूं, और फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। आप म्यूट करिए अपना, जी रुकिए अगर आपके पास टाइम हो तो। ईशामृत भाई कुछ शेयर कर रहे हो क्या? जल्दी से नहीं कर लो, नहीं फिर नहीं मैं नहीं नहीं, पीपीटी कंप्लीट कर लीजिए, बाद में दिखाता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। तो दोस्तों, यहां तक आपने सुना कि जो मैंने आपको हवाले पेश किए हैं, इन हवालों के मुताबिक इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर वॉल्यूम नंबर 18 पेज नंबर 165 के अंदर ये बता रहा है कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो है वो 5 साल, 7 साल और 10 साल तक की भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्जन ऑफ अवर साइंटिस्ट। जिसमें द मोस्ट कॉमन जो प्रेगनेंसी है वो 5 साल की हो सकती है। आगे वो कहता है पेज नंबर 553 के ऊपर ही, it is the right thing to do because if it is possible for the child to remain in her womb for 5 years, then it is possible for him to remain there for 10 years or even more. तो वो कहता है कि भाई अगर 5 साल तक एक बच्चा अपनी मां के पेट में रह सकता है, तो फिर वो 10 साल या फिर उससे ज्यादा भी वक्फे तक अपनी मां के पेट में रह सकता है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी है वो भी आपको पता होगा कितने दिन की है, जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 280 डेज की होती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नॉर्मल टर्म फॉर डिलीवरी एज बिटवीन 37 वीक्स एंड 42 वीक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, वो बिटवीन 37 से
42 वीक्स तक के बीच में हो सकती है, जबकि प्रोडिजियस प्रेगनेंसी जो है वो 375 डेज तक दर्ज की गई है। एंड दिस इज द वन एंड ओनली प्रेगनेंसी इन द वर्ल्ड जो इतना लॉन्ग तक चली है। बट अदर डॉक्टर्स एट लॉस एंजल्स मेथोडिस्ट हॉस्पिटल फंड it incredible that Mrs. Hunter had been pregnant 375 days instead of the normal 280 days. Before her baby was born, their last week 375 days would be the longest pregnancy on record, topping the runner-up by about 58 days. दुनिया की सबसे लंबी प्रेगनेंसी जो है वो 375 डेज की है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो कि 58 दिन लेट हुई है, ऑलमोस्ट 2 महीना। और इससे ज्यादा लंबी प्रेगनेंसी ऑन रिकॉर्ड आज तक नहीं है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। इस्लामिक प्रेगनेंसी अप टू 10 इयर्स और मोर, जबकि इस्लामिक प्रेगनेंसी जो है वो 10 साल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। स्ट्रेंज Islamic scientists define normal term for delivery as between 37 weeks and 2, 4, 5, 7, 10 years or more. अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक स्कॉलर्स ने प्रेगनेंसी की जो टाइमिंग है वो 37 वीक से लेकर के 2, 4, 5, 7, 10 या उससे भी ज्यादा साल तक बताई है। और ये किस लिए बताई है? ताकि प्यारे रसूल अल्लाह को अब्दुल्ला का बेटा साबित किया जा सके, बावजूद इसके कि वो अब्दुल्ला के मरने के 2 या 4 साल के बाद पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम वंस अगेन, Who was मोहम्मद फादर? कौन था रसूल अल्लाह का वालिद? कौन था रसूल अल्लाह का बाप? ए मुसलमानों, होप आप लोगों को इस पीपीटी से समझ में आया होगा कि क्यों इस जगह पर अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला और अमीना और खाला के बीच में ही प्रॉब्लमेटिक चीजें शुरू हो जाती हैं, अब्दुल मुत्तलिब से मोहम्मद तक ही। तो यहीं पर हमें वो एक लाइन मिलती है और एक ऐसा पैटर्न मिलता है जिस पर हम कह सकते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैंने आज इसको और डीपली एक्सप्लेन कर दिया विद पीपीटी। पिछली बार मैंने इसको सिर्फ ऑरली बताया था आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। तो एक चीज तो आपको समझ जानी चाहिए कि जिस इंसान की पैदाइश ही मशकूक हो, जिस इंसान का यही श्योर ना हो कि भाई उसका फादर है कौन, और उसकी वालिदा को भी ना पता हो कि उसका फादर कौन है, तो ऐसे शख्स को पहली बात तो एक बेहतरीन उसवतुल हसना और रोल मॉडल और अपना आइडल मानने वाले लोगों को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि भाई किसको बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल और आइडल मानते हैं अपना। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इनकी अपनी किताबों से मैंने साबित किया है दोस्तों। फिर मैंने आगे बात की थी इनकी बीवियों के बारे में। खदीजा पहली बीवी, जो कि रसूल अल्लाह को रसूल बनाने के पीछे भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसने ही गवाही दी थी सबसे पहले इसी ने गवाही दी है कि भाई मोहम्मद जो है वो अल्लाह का रसूल है, और मोहम्मद के पास आने वाला जो बंदा है वो जिब्रील है, फरिश्ता है, और वो शैतान नहीं है। जैसे कि आपको यहां देखने को मिलेगा हदीस नंबर 3 में, द एंजल caught me forcefully and pressed me so hard that I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read. I replied, I do not know how to read. Thereupon he caught me again and pressed me a second time till I could not bear it anymore. He then released me and again asked me to read it, but again I replied, I do not know how to read. जिब्रील ने आकर के दबाया, उसने कहा पढ़, इसने कहा मुझे नहीं पता कैसे पढ़ूं। तो यहां पर ये वाकया गारे हिरा में
मोहम्मद के साथ होता है। मोहम्मद वापस आता है अपनी बीवी के पास और आकर के चिल्लाने लगता है कवर मी, मुझे ढक दो, मुझे ढक दो। लिहाजा उसके ऊपर कपड़े डाल दिए जाते हैं। और जब मोहम्मद जो है उसकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो फिर उससे खदीजा पूछती है कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसा ऐसा एक बड़ा भारी भरकम एक शख्स आया, मुझे लगा उसको देख करके आज मैं मर ही जाऊंगा, लिहाजा मैं वहां से डरते हुए आया और आकर के पूरा वाकया इसको सुना दिया। तो इसने पूछा कि क्या तुमको वो अभी भी नजर आ रहा है? कि हाँ आ रहा है। तो खदीजा ने डिसाइड किया कि वो उसका टेस्ट लेगी, उसका टेस्ट लेगी कि वो शैतान था कि वो फरिश्ता था, वो कौन था। लिहाजा ये उसका टेस्ट लेती है, जिसको दर्ज किया है इब्ने हिशाम ने सफा नंबर 239 के ऊपर। तो बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट बाय इब्ने हिशाम के अंदर लिखा हुआ है कि इसने जो है उसका टेस्ट लिया, द टेस्ट ऑफ खदीजा इज द प्रूफ ऑफ रेवलेशन, यानी कि उसका टाइटल ही यही है कि खदीजा का टेस्ट ही रेवलेशन का प्रूफ है। तो ये वो बीवी है जो जिसने रसूलुल्लाह को सिर्फ अपना शोहर नहीं बनाया, बल्कि जिसने रसूलुल्लाह को रसूल भी बनाया। और कैसे बनाया वो मैं आपको इसी पीपीटी में आगे बताने वाला हूं। अदनान खान साहब आपको ऐड किया गया, अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे अदनान भाई, आपका ऑथेंटिकेशन में जो मैं नाम देख पा रहा हूँ बताऊंगा नहीं, लेकिन वो तो हिंदू वाला नाम है भाई। तो क्यों आते हो भाई मुसलमान बन के भाई? भाई मैं मतलब रिवर्टेड हूँ, सीधा रिवर्टेड हो बोलिए या तो। कन्वर्टेड हो? मतलब कन्वर्टेड हूँ ना। हाँ, तो फिर कन्वर्टेड अलग होता है मेरे भाई, रिवर्टेड अलग होता है। क्योंकि रिवर्टेड तो उसको कहते हैं जो पहले कहीं था फिर वहां से चला गया फिर वापस आ गया वहीं पर। तो आप तो पहले मुसलमान नहीं थे ना, आपके वालिदैन मुसलमान नहीं थे, आबा अजदाद मुसलमान नहीं थे। हाँ, अगर हाँ कोई आदमी इस्लाम छोड़ करके हिंदू बन जाए तो उसको रिवर्टेड हिंदू कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आबा अजदाद पहले हिंदू थे पर आपके तो मुसलमान नहीं थे, तो आप रिवर्टेड कैसे हो सकते हैं? नहीं भाई, मैं कन्वर्टेड हूँ। कन्वर्टेड है, ओके दैट्स नाइस। तो कब कन्वर्ट हुए आप? मैं तो अभी भाई अभी हाल फिलहाल में कन्वर्ट हुआ है। कितना वक्त हो गया? फिर भी कुछ वक्त तो हुआ होगा ना भाई। हो चुका है मतलब 3 से 4 घंटे पहले। 3 से 4 घंटे पहले? हाँ और आप जो है कन्वर्ट होते ही मस्जिद को तशरीफ नहीं लेके गए, एक्स मुस्लिम की चैनल पे तशरीफ ले आए? कि उसमें गलती क्या है? नहीं यार, लेकिन ऐसे कॉन्सिडेंस इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर 3 से 4 घंटे पहले आप कन्वर्ट होते हो तो आप जो है मस्जिद को तशरीफ ले जाते हो या किसी स्कॉलर के पास तशरीफ ले जाते हो कि भाई जिसमें मैं आया हूं इस्लाम में, मैं जरा उसके मुतालिक लोगों से बातचीत करूं, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करूं। लेकिन आप तो सीधा एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम पर टपक गए कन्वर्ट होते ही। अच्छा अदनान, झूठ नहीं बोल के लेकिन क्या मिलता है? एक बात बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको तुम्हारे पीछे जाकर। झूठ क्यों बोल के आते हो भाई? क्या मिल जाता है झूठ बोल के? भाई आपको अगर लग रहा है ना कि मतलब मेरे ईमान में अगर शक है तो फिर मैं भाई कलमा ही पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं नहीं, अत्तहियातु आप पढ़ एक के काम सुना करो, देता आप एक काम करो, अच्छा मत भाई कोई बात नहीं, वेट। आप हमें कुछ पढ़ के मत सुनाओ, आप सबसे पहले तो आप दरूद शरीफ पढ़ के सुनाओ। चलो, मुसलमान हुए तो दरूद शरीफ तो सीखा होगा ना। हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो। मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेरी नाइस। 3 से 4 घंटे पहले कन्वर्ट हुआ हुआ आदमी इतना फ्लुएंट दरूद शरीफ पढ़ता हुआ पहली बार देखा है मैंने अपनी जिंदगी में, एआई बिना वेआई एक हो भी क्या गलती भाई? के। एआई वेआई हो क्या भाई? नहीं भाई असल में क्या है ना, मेरे साथ ट्रेजेडी क्या हुआ था मैं आपको सुनाता हूँ। आप मेरे बारे में अच्छे से नहीं, जानते ट्रेजेडी नहीं हैं। सुनना मुझे भाई, बट ट्रेजेडी मत सुनाइए। अभी तो मैं एक चीज को लेकर के श्योर हुआ हूँ अदनान भाई, आपसे बात करके, कि आप मुसलमान तो हैं या तो पैदाइशी ही मुसलमान थे। अभी तक मुझे नहीं एक भाई पॉइंट अभी तक बाकी है, वो ये कि क्या आप वाकई सनातन से इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं? तो मेरे भाई हाँ मैं आपका थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो आप पहले जब सनातनी थे ना आप पहले? हाँ हाँ। ओके। तो जब आप सनातनी थे तो आप कौन से सेक्ट से आते थे?
मैं तो ठाकुर कास्ट का था। ओके, आपके कुल देवता कौन थे? कुल देवता अगर देखा जाए तो गोत्र देखा पूछ रहे जाए, हो क्या? नहीं नहीं नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने आपसे? नहीं नहीं, मतलब एक तरह से मैं समझा नहीं आपकी बात को, मतलब कुल देवता मतलब आप ठाकुर थे, हिंदू थे, ठाकुर। मैंने पूछा आपके कुल देवता कौन थे? कुल देवता को तो भाई पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अच्छा, कुल देवी हाँ, बता दो। क्या? कुल देवी कौन थी आपकी? कुल देवी अगर देखा जाए तो हमारे घर में ज्यादा जिस चीज की जो पूजा होती है वो महादेव की पूजा होती है। महादेव आपके कुल देवता हैं? मैं कुल आपके देवता ईस्ट मतलब नहीं, भाई मैं भाई मेरे सुनो, मैं आपके ईस्ट नहीं पूछ रहा हूं। अगर आपके घर में महादेव की पूजा की जाती है तो महादेव आपके ईस्ट हैं। मैं आपके कुल देवता और कुल देवी का नाम पूछ रहा हूं। कुल देवता पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। ओके भाई, आपको कुल देवता का नहीं पता, कुल देवी का नहीं पता आपको। चलो आप एक काम करो, मुझे सावित्री मंत्र सुना दो। सावित्री क्या मंत्र? सावित्री मंत्र। सावित्री मंत्र भाई मैं सावित्री मंत्र तो भाई पता नहीं है, मतलब सावित्री मंत्र कौन सा मंत्र है भाई? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने पे ऐसा ही होता है। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है मेरे भाई। अच्छा चलो यही बता दो कि कितने प्रकार के देवी देवता हैं और कौन कौन से? देखें देवी देवता तो आ, कितने प्रकार के हैं, उसके बाद फिर एक आ, नारी और एक नर, तीन तरह के मतलब देवी देवता हैं। मैंने आपसे, हाँ क्या पूछा था मैंने आपसे, जरा बताइए। आपने क्वेश्चन यही पूछा था ना कि देवी देवता कितने तरह के हैं। जी, और कौन कौन से हैं? तो भाई देवी देवता तो मतलब तीन तरह के हैं ना, मतलब जो नारीश्वर अर्धनारीश्वर हो गया, उसके बाद फिर ईश्वर हो अच्छा गया, उसके बाद फिर अर्धनारीश्वर, अच्छा नारेश्वर और अर्धनारीश्वर ये देवता हैं। तो हाँ देखो, क्योंकि हैंस प्रूफ, वेट वेट अदनान, सुन। हैंस प्रूफ कि तू मुसलमान तो है भाई, और पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन तू कभी भी हिंदू नहीं था, ये भी साथ ही साथ प्रूफ हो गया, साबित हो गया। नहीं भाई ऐसा बात नहीं है, आप कुछ और पूछ लो ना, मैं बता दूंगा। पूछ लिया मैंने जो पूछना था। ये वो बेसिक चीजें हैं जो हर एक हिंदू सनातनी को पता होती है, चाहे उसने अपना स्क्रिप्चर कभी खोल के भी ना देखा हो, उसका कवर भी ना देखा हो, कभी उसने कोई किताब पढ़ी ना हो। क्योंकि आदमी ये भी तो कह सकता है ना कि भाई ठीक है मैं हिंदू था पर मैंने किताबें नहीं पढ़ी। पर ये जो चीजें हैं, सावित्री मंत्र, कितने भाई प्रकार के पहले आप देवी मेरे देवता बारे में हैं, जान लो, कौन उसके कौन बाद से फिर हैं, कुछ सुन पूछो। लो यार, पहले सुन लो। कितने प्रकार के देवी देवता हैं, कुल देवी कौन है हमारी, कुल देवता कौन है हमारा, ये हर एक सनातनी को पता है, हर एक सनातनी को। लेकिन तुम जो सिलेबस तैयार करके आए थे, शायद उससे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैंने तुमसे कर लिए, तो मैं उम्मीद नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूं। तो ये तो साबित हो गया कि तुम हिंदू तो नहीं थे, तुम सिर्फ अलतकैया कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अब मैं तुमसे एक मुसलमान की हैसियत से आगे बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम एक प्रूवन मुसलमान हो और एक हिंदू नहीं हो। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि आपको इस्लाम की मुझे कोई एक खूबी बताओ जो दुनिया के किसी भी मजहब और धर्म में नहीं मिलती, सिर्फ इस्लाम में। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम का? कि वो एक है, उसके बाद फिर वो बेनियाज है, उसके बाद फिर उसने उसको ना ही किसी ने जना है, ना ही वो किसी के द्वारा जना गया है, और उसके जैसा कोई नहीं है। ओके, ये चार जो आपके तीन जो आर्गुमेंट है कि वो बेनियाज है, ना उसको किसी ने जना है, ना उसने किसी को जना है, और उसके जैसा कोई नहीं, इनको तो मैं जस्ट अभी डिबंक कर दूंगा 5 मिनट के बाद ही, कुरान से डिबंक कर दूंगा। लेकिन तुमने ये जो कहा है कि एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, तो सनातन में भी एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, जुडाइज्म में भी एक खुदा का कॉन्सेप्ट है। तो वी ऐसा आर तो नहीं नॉट तुम्हारा इस्लाम जिसमें साइंटिस्ट। सुनो ना, पहले सुनो। इस्लाम कोई अकेली आइडियोलॉजी नहीं है दुनिया में जिसमें एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, बल्कि भगवान जो है, भगवान जो शब्द है, वो शब्द ही सिंगुलर है। तो भगवान एक ही हो सकता है, अनेक भगवान हो ही नहीं सकते। तो तुम्हें तो फिर किसने आप कहा? मल्टीपल गॉड की पूजा क्यों करते हो?
अबे भाई मेरे गधे, मल्टीपल गॉड नहीं होते, मल्टीपल देवी देवता होते हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि 3 प्रकार के देवी देवता हैं। 3 प्रकार के देवी देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 33 कोटि, 33 प्रकार। उसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति शामिल हैं। आई बात समझ में? तो इन देवी देवताओं की हिंदू सनातनी पूजा करता है। वो 33 करोड़ भगवान और ईश्वर नहीं है सनातन में। मगर ये बात तुमको समझने के लिए सनातन को पढ़ना पड़ता, जानना पड़ता, जो कि तुमने जरा भी नहीं किया। तुम्हें जरा भी नॉलेज नहीं है सनातन की, इत्तू सी भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मतलब मुझे तो सनातन का नॉलेज है, मतलब आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि अब मुसलमान हो ना, मुसलमान फैमिली में पैदा हुए हो, ये तो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया भाई। तो ये सब खेल का फायदा नहीं। आपने एक सिंपल चीज कहा था कि एक सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट आपको इस्लाम में अच्छा लगा और यूनिक है, लेकिन ऐसा हम नहीं देखते। दुनिया में इस वक्त 4200 से ज्यादा रिलीजन है, उनमें से ज्यादातर में ही एक गॉड का ही कॉन्सेप्ट है। जी सिद्धार्थ भाई। तो बिल्कुल। फिर मेरे भाई आप मल्टीपल गॉड्स का पूजा क्यों करते हो? मुझे ये जानना है। अरे वो गलत करते हैं जो करते हैं। चलो अब तुम बताओ कि तुम क्यों गलत जगह चले गए। भाई मैं कैसे गलत जगह चला गया यार, जब इस्लाम के अलावा और कोई अच्छी अबे चीज भाई, नहीं। जब तुमसे मैंने एक रीजन पूछा कि मुझे कोई एक ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ इस्लाम के कॉन्सेप्ट में हो और दूसरी जगह ना हो, तुमने कहा एक खुदा का तस्वुर। मैंने आपको साबित किया एक खुदा का तस्वुर बहुत मजाहिब में है, इवन हाँ, सनातन में भी एक खुदा का तस्वुर है। वो हम लोग ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते हैं कि मतलब वो सिर्फ अपनी जात में ही अकेला है, वो अपनी सिफात में भी, वो अपने इबादत में भी वो अच्छा, अकेला है। ये तुम ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, मतलब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के दीदार नसीब हुए हैं। देखा है तुमने अल्लाह को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो क्या आपने देखा है भगवान को? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो नहीं तो कह फिर रहा आप कि हम झूठी ब्लाइंडली बनाने के बिलीव, लिए क्यों कर रहे मैंने हो? मैंने ये दावा भी तो नहीं किया ना कि मैं ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता। ये ब्लंडर किसने मारा? तुमने मारा ना। तो जब तुम भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब तुमने देखा होगा उसको। और अगर बिना देखे नहीं, मैं बिलीव कर रहे हो तो फिर तुम्हारा मैं फेथ देखने ही ब्लाइंड फेथ है। बेवकूफी वाली बातें मत करो। नहीं, मेरा ब्लाइंड फेथ नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो ब्लाइंड लिखा फेथ हुआ नहीं है है ना तुम्हारा। वो तुम एक मिनट, तुम ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, कभी नहीं। तो तुम्हारा गैप पे ईमान नहीं है। गैप पे ईमान है। तो गैप ईमान क्या है, होता है? लेकिन गैप क्या होता है? नहीं नहीं, गैप क्या ब्लाइंड होता फेथ है? तुम, सुनो सुनो, ब्लाइंड फेथ तुम नहीं रखते और गैप पे तुम्हारा ईमान है। क्या होता है गैप? गैप ये होता है जो अनसीन है, जिसको किसी ने देखा नहीं है। if you eat pig, you behave like a pig. If you eat goat, you behave like भाई a goat. देखें, I'm a मैं medical आपको doctor. एक ही बात बताता हूँ। वेट यार, वेट। देखो दोस्तों, सुना आपने? ये कहता है मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता, मेरा गैप पे ईमान है। मैंने पूछा गैप क्या होता है, कहता है अनसीन, जिसको किसी ने नहीं देखा। अभी मेरे भाई, जिसको किसी ने नहीं देखा, जो अनसीन है, वही तो बिना देखा हुआ है। ब्लाइंड को भी तो वही कहते हैं कि बिना देखी चीजों पर ईमान रखना। क्योंकि भाई मैं लॉजिक का बेस पर मान रहा हूँ भाई, क्योंकि आपने भी तो किसी लॉजिक गॉड को लॉजिक देखा ला है, रहा तो है फिर फिर आप क्यों मान रहे हो गॉड को? से। अभी फिर से लॉजिक ला रहा है। चलो मान लिया सिद्धार्थ भाई अंधविश्वास करते हैं, ठीक है। फिर तो तुम भी अंधविश्वासी हो गए ना। उनके अंधविश्वासी होने से तुम्हारा अंधविश्वास कैसे भाई सच्चा हो जाता है भाई? हैं? आप अगर मुसलमानों से सवाल करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में कि क्या अल्लाह का नफ्स है, तो जवाब मिलेगा जी हाँ, अल्लाह का नफ्स है। अल्लाह जिक्र करता है इसका कुरान में, और नबी जिक्र करते हैं कि अल्लाह का नफ्स के बारे में बार बार जिक्र करते हैं कि अल्लाह का नफ्स है। फिर आप इनको कुरान की वो आयत कोट करो कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कुल्लु नफ्सिन जायकुतुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जितनी भी नफ्स हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकुतुल मौत। अब आप इनसे सवाल पूछो अल्लाह को भी मौत आएगी, तो कहेंगे नहीं, अल्लाह को मौत कैसे आएगी, अल्लाह तो अल्लाह है। एग्जैक्टली। तो फिर अल्लाह का नफ्स काहे है भाई? और अल्लाह का नफ्स है तो हर नफ्स को तो मौत आएगी, तो अल्लाह ही कह रहा है। तो साहब इनकी हिपोक्रेसी 2 मिनट में यूं डिबंग हो जाती है इन्हीं की किताब भाई से। देखें, उसका जो नफ्स है वो अलग है, हमारा जो नफ्स है उसका वो उसका अलग उसका है। जवाब से उसके जवाब पे हम जाएंगे। आनंद भाई सुनिए, सॉरी अदनान भाई सुनिए, सॉरी सॉरी आनंद कहा मैंने। अदनान भाई सुनिए, मैं फिर से जाता हूँ कि
आप अल्लाह पे बिलीव करते हो और आपने कहा कि आप ब्लाइंड फेथ नहीं करते, आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, और जब मैं पूछूंगा तो बहुत सारे प्रूफ आपको बोलेंगे आपके पास है। तो मैं बस एक प्रूफ चाहता हूँ कि आप दें कि आपके अल्लाह का एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ आप मुझे दे दे बस प्लीज। स्टेज इज योर्स। मैंने तो दिया तो आपको प्रूफ कि मतलब नथिंगनेस से कोई भी चीज नहीं आ सकता है, सो समथिंग इज देयर। हाँ, तो वो समथिंग आपका अल्लाह है। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट आ जाता है। पहली बात, ये जो नथिंगनेस से कुछ आया है या फिर नथिंगनेस से कुछ नहीं आया है, इसका कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। आप बोल रहे हो ना कि नथिंगनेस से कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जो फिजिक्स के लॉज किस तरीके से काम करते हैं, किस वे में काम करता है, वो इस वक्त किसी को नहीं पता। और जब तक हमें किसी चीज का आंसर नहीं पता होता है, प्रूफ नहीं होता है, एक सबसे लॉजिकल और रीजनेबल पोजीशन होता है हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे आर्गुमेंट शुरू करोगे कि नथिंगनेस से कुछ नहीं आता आ सकता, तो आपको मुझे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जाके दिखाना पड़ेगा कि देखो वहां पे भी कुछ ना कुछ चीजें घट रही है, तब बन रहा है। क्योंकि अभी जो है बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हो रहे हैं, माइक्रो लेवल पे हम किसी वस्तु को अगर जाके देखते हैं ना, तो वहां पे बहुत सारे एटम्स अपने आप बनते हैं, अपने आप बर्बाद होते हैं। तो ये डिस्कशन में आपके पास मुझे जाना ही नहीं, क्योंकि आपको इसकी चीज का नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अगर यह दावा कर रहे हो कि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है और वो स्टार्टिंग रीजन अल्लाह है, तो ये भी अपने आप में एक दावा है, तो उसको भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं फिर से आपसे मांगता हूं कि एक प्रूफ कि आपका अल्लाह है और आपके अल्लाह सब कुछ करते हैं, या फिर आपका अल्लाह एग्जिस्टेंस में है, उसका एक प्रूफ दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है भाई, मैं तो आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। क्या इनफाइनाइट हर चीज का एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज? नहीं, आप जहां जा रहे थे इनफाइनाइट रिग्रेट्स के ऊपर, उसी लूप होल में तो आप लोग फंस जाते हैं ना, वहीं पे तो और जाकर के आपको यहाँ पे तकलीफ होती प्रॉब्लम है। क्या है सिद्धार्थ भाई सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मैं सबूत मांग रहा हूँ उनसे, और वो ये कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। भाई आप जितने भी सवाल कर रहे हो ना, आप मान के चलो कि अभी आगे आने वाले टाइम पे जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं, आप 1000 सवाल करोगे। अगर 1000 सवाल का जवाब भी मैं आपको ये दूं कि मुझे नहीं पता, फिर भी आपका गॉड प्रूफ नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि उसको आपका लॉजिक के टर्म में वो एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है, लॉजिकल फैलेसी। उस लॉजिकल फैलेसी को बोला जाता है, बहुत सारे लॉजिकल फैलेसीज हैं, उनमें से एक है गॉड ऑफ द गैप फैलेसी। किसी जगह पे किसी चीज का नॉलेज नहीं है, तो वहां पे आके गॉड को बिठा दो। नहीं भाई, आपको आप सवाल कर सकते हो डेफिनेटली, ये कैसे बना, वो कैसे बना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। चलो हमें कुछ नहीं पता, इसके बाद भी आपके गॉड का प्रूफ नहीं पता, क्योंकि आप ये साबित ही नहीं कर पाओगे ये सब आपका गॉड करवा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपका क्लेम बन जाता है। तो पहले तो भाई ये थोड़ा इसमें जान लो, रैंडमली सुनो भी सुनो, चला गया। पहले ये थोड़ा जान लो, सीख लो कि दावा किसको बोलता है, सबूत किसको बोलता है। मैं तब से आपसे सबूत मांग रहा हूँ सिद्धार्थ भाई, मैंने इनसे ऑलरेडी 6-7 बार सबूत मांग लिया, बस ये दावे पे दावे किए जा रहे हैं। देखिए अच्छा देखिए, मजे की बात यह है छमित्तु भाई, अदनान भाई जवाब दें उससे पहले, आप जो है इनसे सबूत मांग रहे हैं बार बार, और ये जलेबियां तल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और अब तो इन्होंने हथियार सारे डाल के ये कह दिया कि चलो मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, इसको छोड़ देता हूं। लेकिन अब ये बिलीवर हैं और ये आपको जो काउंटर नहीं कर पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन अगर यही सवाल आपने मुझसे पूछा होता, तो मेरा सिंपली स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता? भाई, आई कैन नॉट प्रूव माई गॉड, नॉर यू कैन प्रूव दैट ही डजंट एग्जिस्ट। तो मेरा बहुत सिंपल सा था, क्योंकि मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करता, मगर इनके अंदर वो ऑनेस्टी वाली चीज पैदाइशी मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट के जरिए है ही नहीं। तो भाई ये करते ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर इनका जो गैप पे ईमान है ना, अकीदा है, वो बिखर जाएगा पत्तों की तरह। मसला इनका ये है। और तबलीग भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो किसी को तबलीग नहीं करते ना, आपका पर्सनल बिलीव आप पर्सनल जोन पे रखते हो, बिल्कुल। तो तबलीग भी नहीं कर पाएंगे। और इस्लाम चल ही रहा है तबलीग से सिद्धार्थ भाई। ये एक्सेप्ट अगर किसी ने कर लिया कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं बस बिलीव करता हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, तो बात ही खत्म हो जाती है ना। बस, लेकिन फिर वो तबलीग नहीं कर सकता ना, अब इनको करनी है तबलीग सारी दुनिया को, तो इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल भाई जी देखिए, आप अदनान कितना भाई। भी देखिए, सबसे पहली बात तो आप उल्टा बात बोल रहे हो। क्या आपका उल्टा बात हर बोला बात बता।
आपने जो बोला कि मतलब ये सिर्फ एक बिलीफ है, एक कोई रियलिटी नहीं है, तो फिर मैं इस चीज़ का रियलिटी भी बता रहा हूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है बिग बैंग का क्या कॉज रहा होगा? बिग बैंग का क्या कॉज रहा होगा ये बताना गॉड के ना होने की रियलिटी है ना, आप ये कह रहे हो? हाँ। मतलब इसका मतलब तो तुम ये मान रहे हो कि बिग बैंग का होना ही गॉड के ना होने की रियलिटी है, राइट? क्या समझा नहीं मैं। अगर बिग बैंग के कॉज बताना गॉड के ना होने की रियलिटी है, इसका मतलब तो यही बनता है ना कि बिग बैंग का होना ही गॉड के ना होने की रियलिटी है, राइट? नहीं। अच्छा, अच्छा, मुझे मुझे और मुझे थोड़ा सा और टाइम दे देख दीजिए दो, मैंने सिद्धार्थ भाई। हिपोक्रेसी देख, इच्छा मृत्यु आप ले लो टाइम, हिपोक्रेसी देखो। बिग बैंग के कॉज बताओ तो मान लेंगे गॉड नहीं है, बिग बैंग हुआ तो गॉड है, मतलब देखो कितना बड़े मुनाफिक है, सोचो। बिल्कुल 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 सिद्धार्थ भाई, एकदम 110%। देखो यहाँ पे भी वो सेम चीज कर रहे हैं कि हालांकि इनको लगता है कि हमें नहीं पता, लेकिन वो हम बताएंगे कि बिग बैंग क्या है क्या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर बिग बैंग का क्वेश्चन का जवाब हमारे पास नहीं है, अगर नहीं है तो रीजनेबल पोजीशन हमारे पास यही होता है कि हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही आप ये दावा करोगे कि उस बिग बैंग के पीछे अल्लाह थे, वो आप उस अल्लाह को आपको साबित करना पड़ेगा, और अल्लाह ने बिग बैंग करवाया ये भी साबित करना पड़ेगा। ये भी आपका ब्लाइंड फेथ ही है कि अल्लाह ने करवाया, उसके भी सबूत नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जो आके बिग बैंग की बातें करते हो, बिग बैंग क्या है पहले ये बताइए, बिग बैंग है क्या चीज? बिग बैंग जो है वो कायनात की शुरुआत है, जहाँ से कायनात जो है वो शुरू हुई थी। या ऐसा कहाँ पे कौन से साइंटिस्ट ने लिख दिया, ऐसा बताओ भाई। जहाँ पर एक सिंगुलैरिटी में हर एक मतलब एक सिंगल एंटिटी था, सिंगुलैरिटी था नहीं, जिसमें आपसे ये पूछा है उन्होंने कि किस साइंटिस्ट ने अपनी थियोरी में ये बात लिखी है कि बिग बैंग जो है वो यूनिवर्स का स्टार्ट है, जो कि आपका दावा है। सवाल ये है उनका। तो मतलब आप ये मानते हो कि मतलब बिग हम बैंग क्या का मानते हैं वो क्वेश्चन। छोड़ दो, तुम जो मानते हो वो तुमको साबित करना है। नहीं, हम ये देखना चाहते हैं एक्चुअली, कि मैं और सिद्धार्थ भाई देखना चाहते हैं, आप आके बिग बैंग पे बात किए तो एक्चुअली बिग बैंग के बारे में आपको पता है कि नहीं। क्योंकि ये मिसकॉन्सेप्शन से ना बहुत सारे गलत धारणा बन जाता है, और उसके पीछे हम अलग अलग ईश्वर अल्लाह भगवान को बिठा लेते हैं, तो ये दिक्कतें हैं। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि बिग बैंग के बारे में पता है आपको, क्या है बिग बैंग, कैसे चीज, हमें कैसे पता चला, इसके पीछे के रीजन आपको पता है? हाँ, कॉस्मिक वेव, माइक्रो कॉस्मिक वेव, उसके बाद फिर मतलब एक चीज जो है वो दूसरे रेड शिफ्ट हो गई, उसके बाद फिर एक चीज दूसरी चीज ये सब नहीं कहाँ नहीं हुआ? नहीं सब नहीं नहीं छमित भाई, कोई नहीं, जान लो। ये सब कहाँ हुआ, यूनिवर्स में या यूनिवर्स के बाहर? यूनिवर्स में सब हो रहा है। तो यूनिवर्स तो है ही नहीं तुम्हारे मुताबिक, क्योंकि वो तो स्टार्ट ही बिग बैंग से होनी है, तो फिर यूनिवर्स में कैसे हो रहा है ये सब? परफेक्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ भाई, राइट। मैं समझा नहीं आपका बात को। अब नहीं समझोगे तुम। तुमने कहा था बिग बैंग जो है वो यूनिवर्स का स्टार्ट, और फिर तुमने बहुत सारे रीजन बताए कि इन वजह से बिग बैंग हुआ, तो मैंने पूछा ये सब कहाँ हुआ, तुमने कहा यूनिवर्स में। जब यूनिवर्स है ही नहीं, यूनिवर्स वजूद में ही बिग बैंग के बाद आई है, तो ये सब यूनिवर्स में कैसे हो रहा है? ये सब यूनिवर्स में इसलिए हो रहा है मेरा भाई, क्योंकि देखिए ये एक प्रूफ है कि मतलब यूनिवर्स का एक स्टार्ट रहा होगा, जिसकी वजह से एक सिंगल पॉइंट से ही हाँ, तो वो सिंगुलैरिटी। स्टार्ट बिग बैंग है आपके मुताबिक, और वो बिग बैंग अगर यूनिवर्स का स्टार्ट है तो उससे पहले यूनिवर्स, जो बिग बैंग के जो कॉज हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो है ही नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ। वो कॉज जो है वो कहीं ना कहीं गॉड है, और वो टाइमलेस है, स्पेसलेस है। कहीं ना और कहीं कहाँ? आपके खुदा ने आपको नहीं बताया कि क्या कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? आपको खुदा ने आपको नहीं बताया? क्यों नहीं बताया है? कलम पाक में उसने बताया है। तो बताओ बताओ फिर कहाँ हुआ, वो कॉज कहाँ हुआ, बिग बैंग कहाँ हुआ, बताओ। अब उसका क्या पॉइंट रहा होगा इसके बारे में तो अभी अभी तक नहीं बताया उसने, लेकिन हाँ। ओके, तो तुम्हें कैसे पता चला कि बिग बैंग यूनिवर्स का स्टार्ट है, जब तुमको पता ही नहीं है? भाई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये सब। भाई खाली लिफाफा है। अच्छा मृत्यु भाई, बात करना चाहो तो आप कर लो, बाकी कुछ नहीं है भाई इसके पास, ये खाली लिफाफा है। ही इज वेस्ट ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम ही इज। ओवर टू यू, माइक ओवर टू यू। अच्छा मृत्यु भाई।
देखिए भाई, आप लोग के पास मतलब आप लोग इस तरीके से ज़लील ना करें। मैं बहुत बर्दाश्त करके आप लोग से बात कर रहा हूँ। हम हेलो? उनका शायद नेटवर्क चला गया, वो ड्रॉप हो गए हैं, वो वापस आते हैं। देखो मेरे भाई, आपको कंक्लूजन ये है अदनान भाई, एक तो चीज फिक्स है कि भाई आप एक्स हिंदू तो नहीं है, आप हैं तो पैदाइशी मुसलमान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ना अपने खुदा के बारे में कुछ पता है, ना आपको साइंस के बारे में कुछ पता है, और ये जो खुदा का आप आर्गुमेंट लेके आ रहे थे, वो भाई आपका खुद का इतना कमजोर है, इतना बेसलेस है कि आप किसी भी इंटेलेक्चुअल आदमी को उससे कन्विंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद अभी क्लियर नहीं है आपके कॉन्सेप्ट, दूसरों को कैसे आप कन्विंस करोगे। तो मेरे भाई, आप ऐसा कोई आर्गुमेंट लेकर के आओ इस्लाम के सच्चा होने की वजह के लिए, जो जिसको कोई डिनाई ना कर पाए और जिसपे आपके दलाइल बहुत मजबूत हों। तो अगर आपके पास ऐसा कोई आर्गुमेंट है जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये सिर्फ इस्लाम में दिया है और ये दूसरे किसी कॉन्सेप्ट में हमको नहीं मिलता, तो उस पे हम बात कर सकते हैं। कई सारा आर्गुमेंट है मेरे भाई, जैसे आप देख लें कि सूरह अंबिया की आयत जो कहती है अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता फतक़नाहुमा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक थे और हमने इसे जुदा जुदा किया। कौन ये से काफिर थे जो बिग बैंग देख रहे थे खड़े होकर? भाई ये बहुत पुराना आर्गुमेंट है, इसको डिबंक करा जा चुका है। करो, अभी मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और मैंने आर्गुमेंट दिया, करो, डिबंक करो इसको। भाई उसका मतलब ये था कि वहां पर क्या काफिरों के इल्म में ये चीज बात नहीं आई अभी तक? नहीं है, कि मतलब नहीं है, काफिरों के इल्म में ये बात नहीं है। साबित करो काफिरों के इल्म में ये बात है कि जमीन आसमान कभी मिले हुए थे। प्रूव इट। भाई देखें, हर एक चीज का बोलने का अपना एक अंदाज होता है। मैं देख ही रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अवलम यरवल्लज़ीना कफरू वाली आयत से या तो मुझे साबित करो कि कौन से काफिर थे जो वहां खड़े होकर के बिग बैंग देख रहे थे, और अगर इल्म की बात करते हो तो कौन सा काफिर है जो ये मानता है कि जमीन आसमान पहले मिले हुए थे और बाद में उनको अल्लाह ने अलग अलग किया। प्रूव इट। भाई पहले आप ये बताएं कि आपने तो मेरा सवाल का जवाब अभी तक दिया नहीं है। पहले और बाद में मैं जब बताऊंगा ना, जब आप मेरे डिस्कशन पे बात करेंगे, जवाब देंगे, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अब मैं कैसे आपको पहले और आखिरी सवाल का जवाब दूं? जी भाई। इसमें पहली बात तो कोई भाई देखें, मुझे इतना नहीं पता है कि मतलब कौन से काफिर देख रहे थे, लेकिन हाँ, आपको कितना भी नहीं पता है, आपको कितना भी नहीं पता है। आपका सिर्फ आपको मौलवी ने एक पढ़ा दिया एक चीज और आपने उसको जो है मान लिया अपनी हकीकत, जबकि आपको दर हकीकत कुछ भी नहीं पता है मेरे भाई। यू नो नथिंग। अच्छा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे इसके मुतालिक। आपको क्या लगता है कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 जो कहती है अवलम यरवल्लज़ीना कफरू समावाति वल अर्दा, ये वाली क्या बिग बैंग के बारे में है? हाँ, प्योर बिग बैंग के बारे में बात कर रही है, क्योंकि ओके, क्या बिग बैंग जब हुआ था क्या तब जमीन वजूद में थी, मौजूद थी? नहीं, वहां पर जमीन वजूद में नहीं थी, लेकिन तो फिर वहां अल्लाह पे कैसे जमीन को कैसे वल अर्दा को समावात से अलग कैसे कर रहा है जब बिग बैंग में जमीन है ही नहीं? वहां पर आसमान और जमीन नहीं थे, वहां पर फ्यूचर का स्टेट को जो है वो प्रेजेंट में रेफर किया गया है। मेरा ये कहना है। अगर इसमें फ्यूचर के स्टेट को प्रेजेंट किया जा रहा है तो ये आयत जो है वो माजी में बात क्यों कर रही है, यानी कि पास्ट टेंस में बात क्यों कर रही है, फ्यूचर में क्यों नहीं कर रही? भाई तो उसमें इसीलिए बात नहीं कर रही क्या थी। तुम्हारी अरबी लुगात से वाकफियत है? जरा भी समझते हो तुम अरबी वगैरह मेरे को? नहीं भाई, मैं अभी अरबी नहीं समझता हूँ अभी। अगर तुम समझते अरबी को तो तुम्हें पता होता कि अवलम यरवल्लज़ीना कफरू अनस समावाति वल अर्द कानत रत्कन फकतफनहा, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ना तो प्रेजेंट की है ना तो फ्यूचर की है, ये स्टेटमेंट ही पास्ट की है।
पहले जो चीज हो चुकी उसके बारे में यहाँ पर कुरान जो है वो स्टेट कर रहा है, ये फ्यूचर के बारे में स्टेट नहीं कर रहा है। और कुरान आपका जो आया है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ 1400 साल पहले आया है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 1000 साल पहले आया है। ठीक है, तो मेरे भाई आपका ये स्टेटमेंट ही गलत है। अल्लाह ने बिग बैंग का जिक्र किया है कि बिग बैंग के जरिए उसने धरती को आसमान से अलग किया। ये है इस्लामिक बिग बैंग, जैसा कि हम अक्सर अपने स्ट्रीमों में कहते हैं इस्लामिक डिज्नीलैंड, तो वैसा ये इस्लामिक बिग बैंग है। तो आप दोनों बिग बैंग को एक जैसा ना समझे। बिग बैंग थ्योरी जो है साइंटिस्टों की वो अलग है, इस्लामिक बिग बैंग अलग है। मैं ये साइंटिस्टों की जो बिग बैंग है उसमें बिग बैंग से पहले धरती नहीं मिलेगी, आसमान तो अभी तक नहीं मिलता है साइंटिस्ट में, लेकिन साइंस की जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी है उसमें धरती बिग बैंग होने के बाद तैयार होंगी। लेकिन इस्लामिक बिग बैंग में बिग बैंग के पहले ही जमीन तैयार हो जाती है, आसमान तैयार हो जाता है, और बिग बैंग के जरिए जमीन और आसमान को अलग किया जाता है। और फिर सवाल भी किया जाता है। लो 786 जरा स्क्रीन कर देना, 786 आने के बाद हम बरेली हजरात को एक चुटकुला सुना देंगे। तो ये जो कुरान का जो बिग बैंग है ना, ये बिग बैंग होने के बाद धरती आसमान से जुड़े थे, दोनों को अलग कर दिया जाता है। और फिर सवाल किया जाता, क्या तुमने नहीं देखा, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि कैसे धरती और आसमान मिले हुए थे और हमने उनको अलग किया। और धरती और आसमान मिलने का मतलब होता है एक बहुत बड़ा शामियाना, एक बहुत बड़ा टेंट जो शादियों में लगाते हैं, उसमें से एक खशखश, एक बारीक से बारीक माइनर मार्बल एक टेंट में से अलग होना भी अगर हम मान ले एग्जाम्पल के तौर पर, तब भी फिट नहीं बैठेगा। या गैलेक्सियां देखने के बाद, मिल्की वे देखने के बाद आसमान और जमीन का चिटके हुए रहना और अलग होना एक बड़े टेंट के साथ एक छोटे मार्बल भी फिट नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पर भी। ये बात कहाँ तक पहुंची बैकग्राउंड से अदनान भाई से, मैं ये पूछ रहा हूँ, बात कहाँ तक पहुंची? अदनान भाई से तो बात समीर भाई करेंगे भाई, हम उस काबिल नहीं। पहले तो मेरा गला खराब है, ऊपर से दिमाग भी थोड़ा खराब है, तो आवाज खराब हो जाएंगी। मैं बात नहीं कर सकता किसी भी मुस्लिम से, बात नहीं कर सकता अभी फिलहाल में। हाँ, वो जो बंदा आया था ना जो समीर भाई को धमकी दे रहा था, तो उस वक्त थोड़ा सोचा था मैं कि थोड़ा जोकिंग कर लूं कि स्ट्रीम ड्रिल ना हो जाए, क्योंकि वो यही चाहते हैं ना स्ट्रीम ड्रिल हो जाए, इसीलिए तो ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं या ऐसे लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि सामने वाला जोश में आ जाए, और जैसे वो जोश में आ जाए फिर चिल्लाएंगे देखो 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 कैसे अखलाक है इनके, देखो देखो कैसे अखलाक है इनके। सही बात है। अच्छा अजय भाई, फिर हम लेते हैं एक मोमिन को, लेते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, नहीं ज्वाइन करो, लेने अच्छी बात नहीं, वो मौलवियों का काम है। अरे भाई आजाद भाई रुक जाइए, बोल दीजिए। अच्छा हाँ अदनान भाई, आप ड्रॉप हो गए थे, आपको ऐड किया गया है फिर से। अच्छा अदनान भाई, आप एक बात बताइए मुझे, जहाँ पे आपके साथ डिस्कशन हो रही थी, मैं फिर से शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, तो मेरे को निकलना पड़ा था। तो आप एक बात बताएं कि मैं आपसे जो बात कर रहा था, जो ये कर रहा था कि अदनान भाई जब बात नहीं करेंगे ना तो थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा, आपको वहाँ से नॉइज आता है, मैंने म्यूट कर दिया। अदनान भाई मैं पूछ रहा था कि आपके पास अल्लाह का जो कोई सबूत है कि आप तो सबूत नहीं दे पाए, तो आप तो अभी में बोल रहे हो भाई वी डोंट नो, तो फिर मैं भाई अब सबूत कैसे दूं आपको? अरे भाई जो पता नहीं होता, सपोज मान के चलो आप बताओ कि मैंने इस वक्त अपने हाथ में क्या पकड़ के रखा है, मेरे हाथ में क्या है, हाथ की मुट्ठी में। मैं कैसे बता दूंगा आपका हाथ में कुछ भी चीज है? हाँ मतलब मेरे हाथ में क्या है बताओ, मैंने जेन्युइनली अगर हाथ में कुछ पकड़ के रखा है या नहीं रखा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अभी जिस मेरा जो हाथ में इस वक्त क्या है, आप बताओ। भाई आप मेरा ही चीज मुझ आप नहीं आपका ही चीज आपको नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर छोटा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप समझेंगे चीज को, इसलिए मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मेरे हाथ में क्या है, जब तक आपको ये नहीं पता है तो आपका रीजनेबल पोजीशन क्या होगा कि भाई मुझे नहीं पता, राइट? तो फिर भाई जब आपको जब पता नहीं है तो फिर मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। नहीं
नहीं, आपको आप जो बता रहे हो वो एक दावा है, वो आपको सबूत करना पड़ेगा ना। मान के चलो कि आप अभी बता रहे हो कि आप मेरे हाथ में क्या आपको नहीं पता। आपको एक दोस्त अगर आके बोला, अरे इच्छा मृत्यु के हाथ में तो एक 2 रुपए का सिक्का है, इच्छा मृत्यु के हाथ में 2 रुपए का सिक्का है, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे कि भाई तुझे कैसे पता, साबित कर, राइट? हाँ ये रीजनेबल पोजीशन है ना। लेकिन अगर आपका दोस्त बोले कि भाई तुझे नहीं पता इच्छा मृत्यु का हाथ में क्या है, मुझे भी नहीं पता, तो क्या आपका दोस्त डिसऑनेस्टी कर रहा है कि सच बोल रहा है? भाई देखें, मेरा जो है ना, मेरा नहीं दावा नहीं, नहीं है, मेरा पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्या आपका दोस्त डिसऑनेस्टी कर रहा है कि सच बोल रहा है कि उसको नहीं पता? उसका तो दावा ही रहेगा। उसका दावा कैसे हो रहा है? मुझे कोई चीज नहीं पता, ये दावा कैसे होता है भाई? फिर से सोचो, और एक बार सोचो चीज को, कि आप, मेरे हाथ में क्या है आपको नहीं पता, आपका एक दोस्त आता है वो बोलता है मुझे भी नहीं पता, तो वो जो दोस्त आपको बोल रहा है कि उसको नहीं पता, तो वो क्या डिसऑनेस्टी कर रहा है, कोई दावा कर रहा है, या फिर वो अपना लॉजिकली जो मतलब सच है, सही है, वो बोल रहा है कि भाई मुझे नहीं पता? वो जो सही है वो बोल रहा है। सही है ना? देखो, हाँ, अब देखो एक चीज, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मान लो, ठीक है, आप इस वे में सोच सकते हो कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप जिस पोजीशन में हो दुनिया में, मतलब आप एज ए ह्यूमन जैसे हो, मैं भी एक ऐसे एज ए ह्यूमन ऐसा ही हूँ, राइट? अब मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा ये पोजीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गॉड नहीं है। समझ लो बात, अगर मैं ये बोलूंगा कि गॉड नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक दावा बन जाएगा। समझ रहे हो? मैं अगर बोलूंगा कि नहीं है, वो एक दावा बन जाएगा। लेकिन मैं अगर ये बोलता हूं कि गॉड के होने का कोई सबूत नहीं मिला, इस वजह से मुझे नहीं पता और मैं इस वजह से विश्वास नहीं करता, अगर उस वक्त आप मेरे को आके बोलते हो कि नहीं गॉड है, तब मैं आपको बोलूंगा कि भाई मुझे गॉड के एग्जिस्टेंस का सबूत दे दो। जिस दिन आप सबूत दोगे मैं मान लूंगा। तो वही सबूत मैं इतने देर से आपसे मांग रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है? जो चीज आपको भी नहीं पता, जो चीज मुझे भी नहीं पता, वहां पे एक कंक्लूजन ड्रॉ करके आके आप एक दावा कर रहे हो कि ये चीज ऐसे हुई और वो गॉड ने ही किया है। तो वो भी जो कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो ना कि ये गॉड ने किया है, बिग बैंग गॉड ने किया है, ये तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब मैं जो जवाब दे रहा हूं वो तुमको लेना पड़ेगा। नहीं, जो आप जवाब दे रहे हो ना उसको भी आपको साबित करना पड़ेगा भाई। अच्छा, समझ रहे हो? अगर मैं सपोज बोल दूं कि सपोज आप अगर बोल रहे हो कि गॉड अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, जैसे ये आप दावा कर रहे हो ना, वो गॉड अल्लाह है जैसे ये आप दावा कर रहे हो, तो इस वक्त दुनिया में 4200 से 4300 रिलीजन है। उनमें से हर एक का अपना एक अलग गॉड का कॉन्सेप्ट है। उनमें से हर एक का गॉड ने उनके, मतलब उनके अकीदा के हिसाब से, उनके गॉड ने उनके तरीके से दुनिया को बनाया। तो दुनिया में ना अभी इतने सारे दावे हैं, तो उतने सारे दावों में से आपका भी एक दावा है। समझ रहे हो? कोई स्पेशल चीज नहीं है। उस चीज को आप कैसे वेरीफाई करोगे, सबूत कैसे है, दावा कैसे होता है, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। कि कोई भी क्लेम के पीछे, जब आप कोई देखिए क्लेम भाई, करते हो ना, हाँ बोलो, मैं बताओ। गॉड को इसलिए मानता हूँ उनकी आयतों की वजह से, क्योंकि उनकी जो आयत है वो प्रिजर्व्ड है, वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, अनचेंज्ड बुक है। ओके तो फिर आप ओके कैसे कह सकते हैं कि मतलब उनका जो बुक है कि कोई ओके गॉड है ही नहीं। ओके ओके ओके। अच्छा, आपका मतलब, हालांकि ये कोई होने का सबूत नहीं है, लेकिन मैं इसका भी आंसर आपको देता हूँ। कुरान में आयत नाजिल, कौन सा आयत कुरान का पहला हुआ था, बताइए तो। इकरा बिस्मिल्लाजी खलक खलक मिनल, ऐसी करके हाँ, कुछ सही था। कहा आपने, सही कहा। इस वक्त कुरान शरीफ में पहला आयत कौन सा है? सूरतुल फातिहा। सूरा फातिहा, ओके। कुरान जब नाजिल हुआ था, तो वो अरबी आपने देखा है कभी? जिस जिस टाइम पे कुरान नाजिल हुआ था 1400 साल पहले का अरबी आपने देखा है, कभी नोटिस किया है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। आपको आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अपने आलिमों को भी दिखा सकते हो, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि साबित सबूत लो और आलिमों से जाके पूछो, ठीक है? एक सेकंड में दिखाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये जो अरबी का टेक्स्ट आपको दिख रहा है, अभी आप जो अरबी पढ़ते हो उसके साथ कोई मतलब कनेक्शन आपको, मतलब उसके साथ कोई डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो? ये जो अरबी का टेक्स्ट है भाई। भाई मुझे अरबी पढ़नी नहीं आता है। ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार आलिमों से जाके पूछ लेना कि जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ था
उस वक्त ना वो जो डॉट्स होते हैं ना, जिसको नुक्ता या फिर ये बोलते हैं आजाद भाई, और क्या क्या बोला जाता है उनको, नुक्ता, जेर, जबर, राइट? हाँ एहराब हाँ एहराब बोल दो ना, पूरा आ जाता है जी जी उसमें, जी, जेर जबर पेश तजदीद जज्म सब आ जाते हैं। ये डॉट्स नहीं थे जब कुरान नाजिल हुआ था, ठीक है? तो ये लोग जो आके बोलते हैं ना, और अभी आप इस वक्त जो अरबी पढ़ते हो वो मॉडर्न अरबी है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं पुराने अरबी से। तो ये लोग जब आके बोलते हैं कुरान का एक शब्द, एक वर्ड चेंज नहीं हुआ ना, ये अपने आप में सबसे गलत है, क्योंकि एक जेर जबर पेश नुक्ते से ना पूरा वर्ड का मीनिंग बदल जाता है खान भाई। तो ये जो इनका दावा है कि 1400 साल पहले जैसे कुरान उतरा था वैसा ही है, नहीं भाई, वैसा दावा नहीं है। हालांकि अगर वैसे का वैसा भी रहता, फिर भी ये किसी गॉड का डिवाइन होने का या फिर गॉड के बुक होने का सबूत नहीं होता। अच्छा, मैं अब दूसरे पॉइंट पे आपके साथ जाता हूं। तो आप बोल रहे हो कि कुरान में कोई भी गलती नहीं है, राइट? ये किसी गॉड का भेजा हुआ किताब है, इस वजह से तो कुरान में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कुरान की एक आयत एक आती है, ला वजदू हम्म। फी इख्तिलाफन कसीरा। हाँ हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं, हम उस पर बात करेंगे, उस पर भी जाएंगे, क्योंकि कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन हमने बहुत बार दिखाया है, हजारों कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपका ये जो मतलब क्या बोलते हैं, सूरज, अकॉर्डिंग टू इस्लाम सूरज दिन खत्म होने के बाद किधर जाता है? आपको पता है ये चीज? सूरज दिन खत्म होने के बाद तो सूरज सूरज तो मतलब अपने ही मिकदार में घूमता है। नहीं, कहाँ जाता है, मतलब सूरज कहाँ जाता है? दिन जब खत्म होता है, दिन जब ढलता है, तो सूरज किधर जाता है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम पूछ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू साइंस नहीं। सूरज जो है वो अपने परवरदिगार का मतलब कदमों में चल हम्म। जाता है। हाँ, अल्लाह के अरश के नीचे चले जाके वहां पे इबादत बंदी करता है, और दिन खत्म होने के बाद वो एक तालाब में भी डूब जाता है। पता है आपको? अकॉर्डिंग टू इस्लाम, मैं दिखाऊंगा सारे रेफरेंसेस आपको, कि एक तालाब का जिक्र है, जुल्करनाइन का वो जो वाक्य जो है कुरान में है, वहां पे एक तालाब का जिक्र है। और ये लोगों को समझाने के लिए कुरान में आयत है कि वो एक तालाब में जाकर डूब जाता है। एक एक बात होगी। दूसरी बात, ये जब कायनात अल्लाह ने 6 दिन में बनाया था, आपको आपको पता है ये चीज? 6 दिन में दुनिया बनाया था अल्लाह ने, और 6 दिन में पूरा भाई कायनात वो बनाया था। अय्याम अय्याम और यौम ये वर्ड यूज हुआ है भाई वहां नहीं पर जो। पर्टिकुलर, नहीं पर्टिकुलर डेज के नाम भी है, मैं दिखा दूंगा आपको कि संडे को ये किया, फ्राइडे को ये किया, सैटरडे को ये किया। बाकायदा देखो, आप ना कुरान के आयतों को तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मोमिन हुआ करता था। तो देखिए, कुरान के आयतों को अगर आप तोड़ मरोड़ के पेश करोगे ना, जैसा अल्लाह और उनके नबी ने नहीं कहा, अपनी बातों को उनके जुबान में डालोगे, तो भाई पक्का जहन्नम में चले जाओगे भाई। ये एक बात जान के रखो। मैं एज ए मोमिन आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एक टाइम पे मैं मोमिन हुआ करता था, और पूरा मस्जिद संभाला है मैंने, तो ये काम मत किया कीजिए। देखिए, वहां पे बाकायदा हमने पढ़े है कुरान, आपने नहीं पढ़ा तो हमसे जान लीजिए ये चीज, कि मैं सारे रेफरेंसेस निकाल निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आपने पढ़े नहीं है। तो सिद्धार्थ भाई जब तक आते हैं, वो आके आपको आपके लैंग्वेज में दिखाएंगे। तो वो जो किताब है ना, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि अल्लाह ने जो पहले दुनिया को बनाया, दुनिया में पेड़ पौधा पक्षी खाना पीना सब चीजों को बनाने के बाद अल्लाह आसमान की तरफ देखता है। उस टाइम पे आसमान जो है वो एक धुआं सा था, आसमान उस वक्त बना नहीं था। तो तब उसके बाद अल्लाह ने आसमान को सजाने के लिए जितने भी जो स्टार्स और नक्षत्र हैं उनको वहां पे सेट किया। अब देखिए कि ये हमारा जो सूरज है वो भी एक स्टार है, राइट? वो भी एक नक्षत्र है। तो अकॉर्डिंग टू कुरान वो मतलब सूरज दुनिया में सब कुछ बनाने के बाद, पेड़ पौधे बनाने के बाद सूरज अल्लाह बना रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि अनसाइंटिफिक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है मैं जो आपको मैं कुरान से दिखा सकता हूँ। फिर भी मैं आपको ये बेनिफिट दे रहा हूँ कि कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने के बाद भी वो गॉड, या फिर इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन अगर ना भी रहता, अगर कुरान में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब सही भी रहता, इसके बाद भी आपका गॉड प्रूफ नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि ये किताब भी इंसानों के द्वारा लिखी गई है, ये जो अल्लाह ने भेजा था इसका भी कोई सबूत नहीं है खान साहब। ये भी अकीदा ही है, समझ रहे हो? तो आपका हमारे जवाब जो, हाँ जी बताएं। कैसे बोल सकते हैं कि किसी इंसान ने इसे लिखा था?
हाँ, क्योंकि ये जो कुरान हम पढ़ते हैं ये किसका किसका कलेक्ट किया हुआ कुरान हम पढ़ते हैं, आपको पता है? किसने कलेक्ट किया था ये कुरान? हाँ, उस्मान ने कलेक्ट किया था, हमारे जो उस्मान ने कलेक्ट किया है, बिल्कुल। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये पूरा दावा मेरे दुनिया भर के सारे मुसलमानों के लिए है कि कयामत तक मैंने टाइम दे दिया है कि मोहम्मद साहब के मरने के 300 नहीं, चलो 350, चलो 400 साल ले लो, मोहम्मद साहब के मरने के 400 साल बाद वाला भी कोई कुरान का अगर एक मैन्युस्क्रिप्ट उस टाइम का मेरे को लाके दिखाए ना, तो मैं भाई कैमरा ओपन करके माफी मांग लूंगा, इस्लाम कबूल करूंगा, और जो मोमिन लाके देगा उसको मैं 2 लाख रुपए प्राइस दूंगा भाई। मोहम्मद के मरने के 400 साल बाद का भी एक कुरान का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता भाई, 300 350 साल बाद भी। ये सारे चीजें हमें मिलता है अब्बासियों के दौर के बाद से, वो भी आज हमारे पास नहीं है, आज हमारे पास मॉडर्न अरबी वाला है खान साहब। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, ये इस्लाम आपको लग सकता है क्योंकि इस तरीके से आपको ब्रेन को तैयार, मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ, मुसलमान फैमिली से, मुझे पता है हम आप किस जगह से, मतलब क्या माइंडसेट लेके आप ये बात कर रहे हो। डेफिनेटली हमें इस तरीके से ही बताया जाता है कि देखो देखो उनमें तो इतना अंधविश्वास है, उनमें तो ये है वो है, उनमें ये है, लेकिन हमारा बहुत लॉजिकल है। लेकिन हम जब डीप रिसर्च करते हैं ना, डीप में जब जाते हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली ये हमारा भी एक तरीके का अंधविश्वास ही है, जो हमें बताया जाता है कि बहुत लॉजिकल है। दुनिया में सारे के सारे फेथ, सारे के सारे बिलीव्स इटसेल्फ एक बिलीफ सिस्टम के अंदर आता है। उसको अगर हम अंधविश्वास भी बोले तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा ठीक है, तो जिस आप जी ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब जो गॉड पे बिलीव करता है वो अंधविश्वास कर रहा है, ठीक है। तो फिर आपके पास गॉड कोई प्रूफ है कि गॉड का ना होने का कोई प्रूफ है? क्योंकि आप भी तो दावा कर रहे हो ना एक तरह से। नहीं, मैंने पहले ये बात आपको क्लियर कर दी है कि जब मैं बोलता हूं, मेरा स्टैंड सुन लीजिए फिर से, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि गॉड नहीं है। अगर मैं ये कहता खान साहब तो ये क्लेम होता, तो एक क्लेम होता। मेरा दावा इतना ही है कि गॉड के होने का अभी तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला, इस वजह से मैं बिलीव नहीं करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गॉड नहीं है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि गॉड नहीं है, नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि गॉड के होने का कोई प्रूफ अभी तक आप लोगों ने किसी ने मुझको नहीं दिया, इस वजह से मुझे गॉड पे बिलीव नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपकी बात मान के गॉड पे बिलीव कर लूं और एक दूसरा धर्म का आके, दूसरा मजहब का आके अगर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट बताता है, तो मुझे उसका भी बिलीव करना पड़ेगा, और उसका गॉड आपके गॉड से डिफरेंट भी हो सकता है। समझ रहे हो चीजों को? तो क्योंकि आप यहाँ पे आके मुझे यूनिवर्सल गॉड का कॉन्सेप्ट दे ही नहीं रहे हो, आप मुझे यहाँ पे आके अल्लाह का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, जो बाकी के सारे गॉडों के साथ डिफरेंट है। और बाकी के मजहब में भी अलग अलग वेज में चला जाऊंगा तो सबके गॉड्स डिफरेंट, तो मुझे सबके बिलीव करने पड़ेंगे। मेरा दावा एक ही है कि अगर कोई भी आके मुझे गॉड के बारे में बोलते हैं, तो मुझे बस इतना ही है कि मुझे सबूत दे दो, मैं मान लूंगा। यहाँ पे मेरा कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है खान भाई, अच्छा बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, चलिए मैं आपको कुछ कुरान के आयतें दिखाता हूँ, आपको थोड़ा मजा आएगा इस पे। आपने तो कहा आपने सूरह कुरान कभी पढ़ा नहीं है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिएगा, और कोई आलिम होगा या फिर मौलवी होगा, या फिर आप भी थोड़े से नॉलेजेबल मुझे लगते हैं, तो कुरान के आयतों को आप देख के ट्रांसलेशन से आप भी ये कर सकते हो कि मुझे निकाल के आके बाद में बता सकते हो। कि मैं आपको कुरान की 2 आयतें दिखाऊंगा, ठीक है? सूरह निसा की आयत 11 और 12, ठीक है? सूरह निसा की आयत 11 और 12 के हिसाब से आपको ये जो अमाउंट है ना, आप इसके लिए टाइम ले सकते हो, नेक्स्ट स्ट्रीम पे भी आके बात कर सकते हो। मैं बस आपको पहले स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता दूं कि पहले भाई एक के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ताकि आप बाद में जाके स्टडी कर सको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आप ले लिया मैंने। ले लिया? एक सेकंड, अब जो है आयतों का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आयत 11 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई मैंने। आयत 11 के ले लिया। नीचे का थोड़ा सा बाकी था, वो आप कहीं और से देख लेना, ठीक है? और ये आयत 12, मतलब जो जरूरी हिस्सा है मैंने उतना ही दिया, बाकी का आप कुरान से भी देख सकते हो। ये आयत 12 के भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है भाई, ले लिया मैंने।
ले लिया ना, तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए कि एक औरत जो है 1,20,000 डॉलर या रुपए मान के चलो कि 1,20,000 डॉलर रख के उनका डेथ हो गया, ठीक है, एक औरत का। आप एक काम करना, इसको 12 लाख कर लेना, ठीक है, आपको हेल्प और ज्यादा हेल्प हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने में। तो एक औरत 12 लाख रुपए रख के उनका डेथ हो गया उस औरत की, ठीक है। अब उस औरत की बस एक ही बेटी है, एक से ज्यादा ना बेटा है ना बेटी है, बस एक ही बेटी है, ठीक है। उस औरत की एक बेटी है, उस औरत का फादर है, उस औरत का मदर है, और उस औरत का हस्बैंड है। तो इस सूरा निसा के आयत 11 और 12 के हिसाब से आपको ये जो 12 लाख रुपए हैं इनमें डिवाइड करके देना है, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम ले लो, अपने आलिम उलमाओं को भी जाके दिखाओ, और नेक्स्ट दिन थोड़ा सा टाइम लेके आप हमसे आके जुड़ना खान भाई, और हम बात करेंगे इस पे, ठीक है खान भाई। ठीक है भाई, मैं आपके पास ओ- आऊंगा। ओके, और खान भाई बात करके काफी अच्छा लगा आपसे। एज सच देखिए, हम मुझे ये लगता है कि हम जब बात करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, हो सकता है आपसे मैं कुछ सीख लूं, या फिर हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके जाएं, आप भी स्टडी करें, आपको भी मजा आएगा। लाइफ लाइफ इज अबाउट लर्निंग, राइट, पूरा जिंदगी सीखने के लिए पड़ा हुआ है। तो आप एक थोड़ा देखिए, और आप अपने मदर टंग में, अपने मातृभाषा आपका कौन सा है जिस पे आप स्टडी किए हो, आपका हिंदी। मातृभाषा, आपका मदर टंग हिंदी। हम्म। तो हिंदी में आप अगर कुरान कलेक्ट करके पढ़ सके, किसी भी मैं तो ये करूंगा कि आप जो है वो वाला तफसीर पढ़े, तफसीर इब्ने कसीर या फिर तफसीर जलालैन पढ़ सकते हो। आप तफसीर लेके ट्रांसलेशन के साथ आप अपने हिंदी लैंग्वेज में एक बार कंप्लीट कुरान को जरूर पढ़े, समझे खान भाई। आप एक बार पढ़िए, उसके बाद ये वाला सूरा निसा के ये 2 आयत से हम बात करेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन का भी थोड़ा आंसर आप लेते हुए आइएगा खान भाई। ठीक है भाई। ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम खान भाई, गुड नाइट। ठीक है भाई। ओके, हमारे साथ बहुत देर से एक पर्सन जुड़े हुए हैं, राकिबुल साहब जुड़े हुए हैं। राकिबुल भाई आपको ऐड किया गया है, राकिबुल बताएं। हाय क्या बोना छो वेल जी, क्या बोना छो भाई हिंदी में बात करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ओके देखिए यहाँ हाँ पे हाँ सारे पता है व्यूअर्स पता हिंदी है में। पता है पता है पता है बस ऐसे ही बोला हूँ आई एम यार गुड, कैसे आई है एम गुड, बताएं। बढ़िया बढ़िया हम भी बढ़िया है यार मस्त वाला डिस्कशन चल रहा है अदनान भाई है ओके ये सही बात है तो मतलब एक क्या चीज आपसे पूछना था पूछिए ना। आप एथिस्ट है सर हाँ, ओके ओके ठीक है और कुछ नहीं पूछना था चलिए क्यों। तो हाँ कुछ मौजू निकालिए जिस पे डिस्कशन करना है यार हम तो बैठे हैं हाँ बिल्कुल यार, मैं तो भाई पिछले 4 साल से भाई इसका जवाब अभी तक मेरे को नहीं मिला भाई। इसका जवाब दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती भाई। किस चीज का जवाब सर आप बताइए ये जो 12 लाख का हिसाब है, सूरा निसा आयत 11 और 12 से मिल नहीं रहा अरे भाई। मैंने ऑलरेडी वो किसको। हेलो, राकिबुल भाई, हाँ मम्मी बुला रही है आपको, जाओ सो जाओ।